डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है इंग्लैंड में दबाव समूह और दबाव समूहों की क्या विशेषताएं होती हैं। यानी कि दबाव समूह किसी भी देश के अंदर है, कहीं पर भारत हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो या अमेरिका हो, सब दबाव समूह की यही विशेषताएं होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है भाई दबाव समूहों की विशेषताओं का अध्ययन कीजिए, तो आपको ये लिखनी है। अगर क्वेश्चन आता है दबाव इंग्लैंड में दबाव समूहों की विशेषताएं, तो जो वीडियो पहले भेजी थी वो लिखना है आपको। तो आज हम अध्ययन करेंगे दबाव समूह की विशेषताएं। सिंपल औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन दबाव समूह की पहली विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है औपचारिक। औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को औपचारिक संगठन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्तियों के इस समूह को बिना संगठन के दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। व्यक्तियों के इस समूह को बिना संगठन के दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। दबाव समूह के लिए औपचारिक संगठन का होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई औपचारिक संगठन नहीं होगा तब तक दबाव समूह नहीं बनता, और दबाव समूह के लिए औपचारिक संगठन का होना बहुत जरूरी है। दबाव समूह का अपना संविधान होता है, खुद के रूल रेगुलेशन होते हैं, उनके अपने उद्देश्य होते हैं और अपने पदाधिकारी होते हैं। यह है औपचारिक संगठन। दूसरा है ऐच्छिक मेंबरशिप। दबाव समूह की जो मेंबरशिप है वो ऐच्छिक होती है। दबाव समूह का सदस्य बनना या न बनना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा होती है। किसी व्यक्ति किसी दबाव समूह का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को किसी भी दबाव समूह का सदस्य बनने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, यानी उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। भाई आप इस गुट के अंदर आए, आप इस संगठन के अंदर आए, आप इस संगठन के अंदर आए। यदि कोई व्यक्ति किसी दबाव समूह का सदस्य बनने के बाद यह महसूस करे कि उसके हित इस विशेष समूह के द्वारा पूरे नहीं होते, तो वह इस समूह की जो मेंबरशिप है वो छोड़ सकता है, उसकी मर्जी है। तीसरी विशेषता है राजनीतिक क्रिया अभिमुखी। दबाव समूह स्वयं राजनीतिक संगठन नहीं होते, परंतु ये राजनीतिक क्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक क्रिया है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करने का काम करते हैं दबाव समूह। ये चुनावों में प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेते और शासन व्यवस्था से अलग रहते हैं, परंतु ये राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित अवश्य करते हैं। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व का अभाव। दबाव समूह की एक अन्य विशेषता यह है कि समूह सत्ता का लाभ तो उठाते हैं, परंतु उत्तरदायित्व का वहन नहीं करते। दबाव समूह सत्तारूढ़ दल पर दबाव डालते हैं ताकि नीतियों का निर्माण उनके पक्ष में हो, परंतु दबाव समूह किसी भी कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। जनता के प्रति उत्तरदायी कौन होती है? गवर्नमेंट, सरकार। दबाव समूह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। उसके बाद है नेक्स्ट है अमान्य संवैधानिक संगठन। दबाव समूह को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया होता। कहीं पर भी संविधान में इनका जिक्र नहीं होता। जैसे हमारे संविधान के अंदर है, कहीं पर भी दबाव समूह का उल्लेख नहीं है। ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित है, अमेरिका के संविधान के अंदर कहीं भी
7 के आर्टिकल हैं जी, 7 आर्टिकल अमेरिका के संविधान के अंदर, कहीं पर भी दबाव समूह के बारे में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, यानी इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं होता, परंतु दबाव समूह देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और शासन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। दबाव समूह का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना नहीं होता, इनका उद्देश्य सरकार बनाना नहीं होता, इनका उद्देश्य अपने हितों की रक्षा करना होता है। सत्ता का कोई लोभ नहीं होता इनको, सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना इनका उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, दबाव समूह की कार्यविधि के ढंग कौन कौन से हैं, यानी दबाव समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, कार्य करने का क्या तरीका है दबाव समूह का, वो अध्ययन करना है। पहला है प्रार्थना पत्र देना। दबाव समूह के अधिकारियों को इस बात का ज्ञान होता है कि कौन से सरकारी अधिकारी या संस्था पर दबाव डालकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार दबाव समूह उन सरकारी अधिकारियों अथवा संस्थाओं को अपने विचारों के प्रति परिचित करवाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं। प्रार्थना पत्रों के अतिरिक्त पत्र और तारें भी भेजने की विधि भी दबाव समूह द्वारा अपनाई जाती है। यह है प्रार्थना पत्र, पहली विधि दबाव समूह का कार्य करने का तरीका। दूसरा है प्रेस का प्रयोग। प्रेस का प्रयोग, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेस का प्रयोग भी करते हैं। प्रेस के प्रयोग से अभिप्राय दैनिक समाचार पत्र, मैगजीन, मासिक पत्रिकाएं, जो पत्रिकाएं आती हैं मासिक आदि के प्रयोग से ये अपना उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन साधनों का प्रयोग करते हैं। इन पत्रों द्वारा दबाव समूह कुछ ऐसा प्रचार करते हैं जिनके द्वारा उनके पक्ष में लोकमत प्रभावित हो सकता है। जिन देशों में आकाशवाणी है, दूरदर्शन है आदि जैसे माध्यम व्यक्तिगत क्षेत्र में है, वहाँ दबाव समूह ऐसे माध्यम द्वारा जनमत को और सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रभावशाली प्रयत्न करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, फेसबुक है, ट्विटर के द्वारा भी ट्वीट किया जाता है। अगर किसी दबाव समूह को किसी प्रकार का मुद्दा उठाना यानी अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साधन का प्रयोग भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी अपने प्रचार प्रसार कर सकता है, भाई हाँ ये देखो आज ये गलत हो रहा है, ये है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनमत को और सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रभावशाली ये प्रयत्न करते हैं। दूसरा है, उसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा पॉइंट है प्रदर्शन, हड़ताल, धरना और रैलियां। दबाव समूह की अधिक संख्या व्यापारिक संघों और व्यवसायिक समूह की होती है। ऐसे समूह अपने हितों की रक्षा और विकास के लिए ऐसे साधन अपनाते हैं जिनके द्वारा सरकार विवश मजबूर होकर इन समूहों की मांगे हैं जो स्वीकार कर ले। यह देखने में आया कि ऐसे दबाव समूह पहले सरकारी अधिकारियों से अपनी समस्याओं से संबंधित विचार विमर्श अनेक साधनों द्वारा करते हैं और अपनी मांगों के विषय में सरकार को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करते हैं। इन साधनों के असफल सिद्ध होने पर दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं, रैलियां आदि का सहारा लेते हैं। जैसे किसान आंदोलन के अंदर है, वर्तमान समय में आप लिख सकते हो, प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, रैली भी निकाली, ट्रैक्टर रैली भी निकाली, धरना भी दिया इन्होंने।
तो ये प्रदर्शन, हड़ताल, धरने और रैलियों आदि का सहारा लेते हैं। उसके बाद है प्रचार करना, प्रोपगेंडा। दबाव समूह जाति और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दबाव समूह, धार्मिक दबाव समूह जाति और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रचार के साधनों का सहारा लेते हैं। जो धार्मिक दबाव समूह हैं, जातिगत दबाव समूह हैं, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रचार के साधन का प्रयोग करते हैं। प्रचार द्वारा ऐसे समूह जन कल्याण के मत को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं ताकि सरकार जनहित मत के प्रभावाधीन उनकी मांगों को स्वीकार कर ले। उसके बाद है लॉबिंग। यह एक ऐसी विधि है जो प्राय दबाव समूहों द्वारा विकसित पश्चिमी देशों में अपनाई जाती है। इस विधि का क्या अर्थ है? इस विधि का अर्थ है यह है कि भिन्न भिन्न दबाव समूहों से संबंधित व्यक्ति मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं और तर्कों सहित आपसी वाद विवाद करते हैं, तर्कों सहित अपना पक्ष उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। तर्कों के अतिरिक्त वह दबाव डालने के लिए सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग और सहायता का विश्वास देकर सरकारी नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। ये होता है लॉबिंग। उसके बाद है न्यायालयों की शरण लेना, कोर्ट की शरण लेना। दबाव समूह की यह एक अप्रत्यक्ष विधि है। जब सरकार किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो किसी भी विशेष दबाव समूह के साथ संबंधित लोगों के हितों में नहीं होता, तो वह दबाव समूह उन कानूनों को लागू होने से रोकने के लिए न्यायालयों की शरण लेने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वह समूह कुछ सीमा तक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। कई बार न्यायालय ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित भी कर देते हैं। उसके बाद आप और एक और पॉइंट भी लिख सकते हो, चुनावों में समर्थन करना। यह साधन औद्योगिक और संगठित व्यापारिक दबाव समूहों द्वारा अपनाया जाता है। ऐसे दबाव समूह चुनाव में उस दल का और उन नेताओं का समर्थन करते हैं जिनसे उन्हें आस होती है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वे ऐसी नीतियों का निर्माण करेंगे या ऐसी नीतियां ग्रहण करेंगे जिनसे ऐसे दबाव समूहों के हितों की रक्षा और विकास हो। सिर्फ औद्योगिक और संगठित व्यापारिक दबाव समूहों के द्वारा अपनाया जाता है ये साधन। उसके बाद एक और आप पॉइंट लिख सकते हो, संसदीय वैधानिक समितियों के समक्ष उपस्थित होना। जब कोई संसदीय समिति किसी कानून के प्रति अवलोकन करती है तो वह कानून द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों या हितों के प्रतिनिधियों के विचार जानने का प्रयत्न करती है। दबाव समूहों के प्रतिनिधि ऐसी संसदीय वैधानिक शक्तियों के साथ उपस्थित होते हैं और समिति के दृष्टिकोण को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए अपने विचार समिति के सदस्यों के समक्ष रखते हैं। समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए दबाव समूह और भी अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। तो ये थे दबाव समूह के कार्य करने के तरीके और दबाव समूह की विशेषताएं। अगर क्वेश्चन आता है दबाव समूह का क्या अर्थ होता है, तो आपको लिखना है हित समूह, दबाव समूह, उसके बाद विशेषताएं। अगर क्वेश्चन आता है इंग्लैंड में दबाव समूह की विशेषताएं, तो आपको वही लिखना है जो मैंने आपको करवाया है। अगर सिंपल पूछते हैं दबाव समूह की क्या विशेषताएं होती हैं और उसके साथ ब्रिटेन की दबाव समूह की विशेषताएं या अमेरिका के दबाव समूह की विशेषताएं, तो आपको अलग अलग करके इसको लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा इंग्लैंड के संदर्भ में
उसके बाद अमेरिका के संदर्भ में बात करेंगे, अमेरिका के अंदर दबाव समूह किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।